पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। हर वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, हरियाणा में बनने जा रही तीसरी बार भाजपा की सरकार, कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। कुमारी शैलजा बोली, पूरे हरियाणा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। भाजपा चुनावी वादे करती है लेकिन वे पूरा नहीं करती। धान की खरीद शुरू न होने से किसान नाराज। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने जाहिर की नाराजगी। बोले, सड़कों पर किसानों का धान खुले आसमान में पड़ा। भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उचाना के अंदर भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, ये कहा देवेंद्र अत्री ने। कहा, 50 सालों से उचाना का कोई विकास नहीं हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने लोकतंत्र में बाढ़ की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। आजीवन हिसार की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध, ये कहा सावित्री जिंदल ने। और अब खबरें विस्तार से। सिरसा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र में जैसे नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पर भी केंद्रीय मंत्री ने जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। मैंने अपना दायित्व निभाया है और समाज को अपील की है कि इनको जिताएंगे। निश्चित रूप से सरकार की भागीदारी भी के साथ यहाँ की होगी। इस इलाके में पहले भी जब ये विधायक रहे हैं तो उन्होंने भरपूर काम किए हैं, क्योंकि मैं तो स्वयं मुख्यमंत्री होने के नाते ये सब जानता हूँ। आगे भी अब ये अगर विधायक बनते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी फिर से इनके बताए हुए सब कामों को करेंगे। एक बात विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में इस बार एक रिकॉर्ड बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार, क्योंकि आज तक लगातार तीसरी बार सरकार हरियाणा में किसी की नहीं बनी। केंद्र में जैसे मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार से हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। कि इस बात को लगातार कहते रहें, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अब वो ये कहना छोड़ गए हैं। उनको पता है कि इस पोर्टल के जितने लाभ जनता को हुए हैं, अगर मैं पोर्टल खत्म करने की बात करूंगा तो निश्चित रूप से जनता उनको खत्म करने की सोचेगी। पोर्टल खत्म नहीं होना। परिवारवाद की राजनीति जो पहले चल रही थी वही कांग्रेस के घर में आज भी चल रही है। उनको परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है। और कभी कभी तो परिवार में भी दुविधाएं क्या हो जाती हैं, चाहे दिल्ली में। अब ये पता नहीं कि वो क्लेम राहुल गांधी जी का चलेगा, कि सोनिया गांधी का चलेगा, कि प्रियंका गांधी का चलेगा। सो ही अंदर की बात तो ये है कि यहाँ भी बापू बेटे के झगड़े शुरू हो गए हैं। बापू कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। बाहर के आदमी को बर्दाश्त करने का विषय ही नहीं। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि पूरे हरियाणा में माहौल भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में है। लोगों का रुझान हम देख रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आगे कहा कि भाजपा ने लोगों के साथ मजाक किया है। भाजपा चुनावी वादे करती है लेकिन उन्हें कभी भी पूरा नहीं करती है। ऐसा है, सेना की कदर ही कांग्रेस ने की है। इन्होंने सेना के साथ मजाक कर दिया है। अग्निवीर के नाम पर जो जवानों के साथ भी, सेना के साथ भी, हमारे युवाओं के साथ, सैनिकों के साथ, सबके साथ मजाक किया गया है अग्निवीर के नाम पर। और ये हमारा वायदा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी, अग्निवीर को हम खारिज करेंगे। उन्होंने कहा अग्निवीर को रिटायर होने के बाद दोबारा जो नौकरी देंगे वो पेंशन के साथ देंगे। हाँ, अब देखते हैं असली बात क्या निकलती है। ये तो जब चुनाव आते हैं तब कुछ का कुछ ये वायदे करते रहते हैं, लेकिन आगे इनके वायदे कभी पूरे होते नहीं। अमित शाह कहते हैं कि राहुल गांधी को एमएसपी की फुल फॉर्म पता नहीं है। देखो, इस तरह का व्यंग किसी को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी की कमिटमेंट है किसानों के प्रति, और भाजपा की किसानों से कोई भाजपा का वास्ता नहीं है। तो भाजपा और कांग्रेस में विधायक बनने से पहले मुख्यमंत्रियों की होड़ लगी हुई है। मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। देखो, ये चीजें तो चलती हैं, लेकिन भाजपा का हम नहीं कह सकते कुछ। क्या है इनका, ये तो रोज अपने बदल देते हैं और जिनके नाम भी नहीं सुने होते उनको बना देते हैं। आप कभी किसी राज्य में देख लो, किसी राज्य में देख लो, हर राज्य में इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, और विधानसभा चुनाव के बाद फिर हाईकमांड तय करता है। हमारे विधायक रेजोल्यूशन पास करते हैं और हाईकमांड का ये अख्तियार है।
भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने कहा कि किसानों का धान सड़कों पर पड़ा है। अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, केवल सरकार का एक लेटर आया है। अब सरकार को खुद ही नहीं पता कि धान की खरीद कब से शुरू होगी, जबकि धान की हरियाणा प्रदेश में बम्पर पैदावार हुई है। मंडी से लेकर गांव गलियों की सड़कों पर किसानों का धान खुले आसमान में पड़ा हुआ है। धान सड़कों में पड़ा है, अभी तक कोई सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। केवल 23 तारीख का एक लेटर आया था हरियाणा सरकार की तरफ से कि खरीद शुरू की जाए। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो है 1 तारीख का लेटर आ गया था कि 1 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे, और आज फिर नया लेटर आया है कि 27 तारीख से शुरू करेंगे। यानी सरकार को खुद नहीं पता कि 3 लेटर धान खरीद को शुरू कर दिए हैं, पर धान खरीद जो है अभी तक शुरू नहीं करी। और किसान जो है मंडी में सड़कों पे सारी जगह आप देख रहे होंगे कि जाम लगा पड़ा है, और अभी तक खरीद शुरू ना होने के कारण जो है आज मीटिंग बुलाई है सरकार ने, और उसके बाद जो है लगता है कि कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालेगी। बम्पर पैदावार हुई है आपकी बार? इस बार जो है अभी तक तो बम्पर पैदावार है, क्योंकि मौसम ख़राब है 2 दिन से। अब ये क्या करेगा, किसान की फसल सारी पक्की पकाई पड़ी है और बाहर मौसम के कारण डर है, और मंडी में जो है खरीद नहीं है। नहीं, MSP पे तो केवल कह रही है, गारंटी कानून बनाने में क्या दिक्कत है भाई? आपने हमारे से बिजाई करवाई है, ये श्योरिटी दे के बिजाई करवाई है कि आपको ये रेट मिलेगा। आपने लगाने से पहले हमें रेट दिया और उसके बाद भी ना खरीदे मंडी में आके। मंडी में किसान रुल रहा है, तो हम ये MSP को केवल कहें ना, कानूनन जो है इसको गारंटी बनाएं और किसान को विश्वास दिलाएं, और ताकि एक किसान को विश्वास हो जाए कि उसकी इस जो MSP से कम नहीं बिकेगी। इसमें पूर्ण तैयारी कर ली गई है, और इसमें 22 मंडी हमारे ज़िले में धान की खरीद हेतु अलॉट की गई हैं, और इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग तथा हैफेड प्रोक्योरमेंट एजेंसी के तौर पर धान की खरीद करेंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमन वैरायटी की पैडी है उसका 2300 रुपये MSP निर्धारित किया गया सरकार द्वारा, और ग्रेड A की पैडी का 2320 रुपये रेट निर्धारित किया गया है। इसमें सभी संपूर्ण इंतजाम कर दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में पारदान उपलब्ध है, और हमने अपने निरीक्षकों को ये आदेश दिए हैं कि कोई भी आड़ती मिलर किसी को भी बारदाने की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, और खरीद को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। पिछले साल हमारी 10,65,000 MT खरीद हुई थी। इस बार हमारी जो लक्ष्य है वो 11,70,000 MT का है। इसकी आवक होने की संभावना है, और इसमें उपायुक्त महोदय द्वारा भी मीटिंग ली जा चुकी है सभी संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की, और इसमें यही लक्ष्य है कि किसी प्रकार की समस्या ना आने दी जाए और किसानों को अपनी फसल का पूर्ण लाभ मिले। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देवेंद्र अत्री ने कहा कि उचाना के अंदर भाजपा का कमल खिलने जा रहा है और उचाना की तस्वीर बदलने जा रही है। आम लोगों को नेताओं से मिलने के लिए 10,000 रुपए लगाकर जाना होता था, आम आदमी लेकिन नहीं मिल पाता था। 50 साल से उचाना का कोई भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। देखिए, समस्याएं तो है, सबको पता है यहाँ कैसी राजनीति हुई है। यहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ से राज चलाए गए हैं। यहाँ लोग, यहाँ से जो प्रतिनिधि बना यहाँ संभाल नहीं पाया, एक आम आदमी से संपर्क नहीं कर पाया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, कारवां आगे बढ़ रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, और मुझे लगता है विकसित उचाना का सपना साकार जरूर करेंगे। सर, महिलाओं के लिए क्या बड़ी सौगात होगी? जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती है, कॉलेज की बड़ी व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी तो हमारी बेटियों के लिए, मेरी माँ, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए सबसे बड़ी सौगात तो है जो इनके सिर से टोकनी और ये अपने मटके ये उतरने चाहिए। सबसे पहले पीने का पानी उपलब्ध, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, और कोई नर्सिंग कॉलेज हो हमारी बेटियों के लिए। तो इस क्षेत्र में जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे भी हैं, और हम लोग इनको कोशिश हुई, मुझे आशीर्वाद मिला तो हम लोग यहाँ विकसित उचाना का जो सपना देख रहे हो साकार करें। तो युवाओं के लिए सर कोई बड़ी सौगात यहाँ मिलेगी सर? बिल्कुल, हम लोग वही प्लानिंग है कि हम लोग जो पहले प्रतिनिधि बने हैं, मैं जैसे अभी बता रहा था आपको, वो आम लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, बड़ी कोई इंडस्ट्री आए तो यहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो। तो यही है, शिक्षा और चिकित्सा, इनके साथ ही आगे बढ़े। हिसार बार काउंसलिंग के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने न्याय और लोकतंत्र में बार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिसार बार का इतिहास गौरवशाली है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को भी हिसार बार का सानिध्य मिला है, जो गर्व की बात है। उन्होंने अपील की कि बैटरी टॉर्च चुनाव निशान पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाए, या जीवन हिसार की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। देखिए, अभी चुनाव का समय है, तो चुनाव पहले जिता दीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगी कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। सबको मालूम है मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ,
परमानेंट भी रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से मेरा घर है, यही हिसार मेरा घर है। तो अपने घर को कौन छोड़ के बाहर जाता है, अपने घर में ही रहते हैं सब। ये आश्वासन है कि मैं जनता को मतलब बीच में ही जनता के बीच में ही मिलेंगे? बिल्कुल, जनता के बीच में मिलूंगी, मेरे अपने घर के अंदर रहूँगी। देखिए, जिंदल साहब चाहते थे कि हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर हो, तो मैं भी वही चाहूँगी कि हिसार बहुत सुंदर हो, साफ़ सुथरा, और कोई चीज़ की कमी ना हो इसके अंदर, और बहुत विकसित शहर हो। देखिए, मेरा चुनाव जो है, मेरा चुनाव नहीं है, मेरे हिसार परिवार का चुनाव है। मेरा हिसार परिवार मेरा चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा हिसार परिवार जब एक तरफ है तो मुझे कोई कहीं से कोई चिंता नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी से कितनी टक्कर मानते हैं? देखिए, मैं किसी से कोई टक्कर नहीं मानती, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसार परिवार की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ, और ये मेरे चुनाव भी मेरे हिसार परिवार का चुनाव है। और मेरे हिसार परिवार सोचे, मुझे तो मेरा अपना वोट देना है, मैं अपना वोट दे दूँगी, बाकी मेरा हिसार परिवार जानता है सारा कुछ, वही करेगा। उचाना हल्के में भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री का जनसंपर्क अभियान जो है वो निरंतर जारी है। गांव में उनको लोगों का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। उचाना के चुनावी माहौल को लेकर देवेंद्र अत्री ने ये कहा कि लोगों का जो है उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, जिससे कि वे गदगद है। दुष्यंत चौटाला के द्वारा भाजपा के साथ जाना भूल बताए जाने पर देवेंद्र अत्री ने ये कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी कह सकता है, यहाँ क्या खिचड़ी पकी है सबको पता है, किस हिसाब से किसने काम किया है ये भी सबको पता है, और बदलाव आएगा, 100% हम विकसित उचाना का सपना साकार करेंगे। देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कह सकता है, और यहाँ क्या खिचड़ी पकी सबको पता है। यहाँ किस हिसाब से किसने काम किया हर व्यक्ति जानता है। बदलाव आएगा, 100% हम लोग विकसित उचाना का सपना साकार करेंगे। देखिए, आप सबको पता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, सब हर व्यक्ति जानता है, और उनके बारे में क्या मतलब मैं क्या बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि 50 साल के करियर में उन्होंने क्या करके दिखाया, आज तक हमारी माताओं बहनों के सिर से मटके नहीं उतरे। ये लोग जो जोश और उत्साह के साथ युवा साथी आ रहे हैं, काम करवाया है, काम करवाया भारतीय जनता पार्टी ने, बिना पर्ची बिना खर्ची। युवाओं की फौज देखी आप, और युवाओं के कंधे पे देश है। मैं युवाओं से आग्रह भी कर रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे, मेरे को मेरा साथ दे, हम लोग विकसित उचाना का सपना साकार करेंगे। जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ आप लोगों के, हमने जो मेरे पिताजी ने जो 40 साल लगाए हैं यहाँ, सब लोगों से जैसे सामाजिक संबंध भी रहे हैं, राजनीतिक संबंध भी रहे। पिछले 13 साल से मेरे से भी जो बन पाता मैं करता हूँ। हम लोग आश्वस्त है, जनता के आशीर्वाद से आश्वस्त है कि हम लोग यहाँ से कमल का फूल जाने लगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भाजपा अपने दम पर अकेले सरकार बनाने जा रही है। आगे कहा कि अब कांग्रेस रोज नया नाम सीएम के लिए पेश कर देती है, ये घबरा चुके हैं, इसलिए नए नए नाम सीएम के लिए आगे आ रहे हैं। आगे कहा कि कांग्रेस में लड़ाई जारी है, कांग्रेस यू टर्न पार्टी है, सुबह कुछ और कहती है और शाम को कुछ और कहती है। देखिए, कांग्रेस दो मुंह छाप है। जब चुनाव शुरू हुए थे, इनकी हाईकमान ने कहा था कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री आगे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब ये रोज नया नाम पेश कर देते हैं। कभी हुड्डा का कर देते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा का कर देते हैं, कभी शैलजा का कर देते हैं, कभी सुरजेवाला का कर देते हैं, क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये तरह तरह के नाम पेश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी आए चले गए, शैलजा सिर्फ असंध में मंच पर गई जहां से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, लेकिन हिसार के बरवाला में शैलजा ने मंच साझा नहीं किया। इनकी जो लड़ाई है वो बादस्तूर जारी है, और वो जो लड़ाई है वो जातिगत जो बातें कही गई हैं कुमारी शैलजा को, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पानी बांटना प्रधानमंत्री का काम है, राज्य का काम नहीं पानी का बंटवारा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी क्यों नहीं बांट देते, दोनों राज्यों को पानी के मुद्दे पर आखिरकार क्यों लड़वाया जा रहा है। एसवाईएल के पानी को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल सुशील गुप्ता बहादुरगढ़ के अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप चिकारा का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। सुशील गुप्ता ने दोहराया कि हरियाणा में हरियाणा के लाल केजरीवाल की सरकार बनेगी। बहुत शानदार माहौल चल रहा है। हरियाणा बदलाव चाह रहा है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाह रहा है। हरियाणा भी चाहता है कि 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त बिजली मिले। इन बाकी पार्टियों की कई राज्यों में सरकार है, ये झूठ बोलते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। कहीं पे
ये गारंटियां लागू नहीं कर पाए, परंतु अरविंद केजरीवाल ने जो 5 गारंटी दी है, दिल्ली में लागू कर दी, पंजाब में लागू कर दी और हरियाणा में लागू करें। देखिए, जब भी मैं हरियाणा में आता हूँ, क्योंकि मैं तो 24 घंटे यहीं रहता हूँ, आप लोग पत्रकार बंधु ये सवाल जरूर पूछते हैं। ये मुद्दा पिछले 50 साल से चल रहा है। इन 50 सालों के अंदर बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, दोनों पार्टियों की सरकार हरियाणा में भी रही, पंजाब में भी रही, एक ही समय और केंद्र में भी रही। ये इन्होंने मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए बना के रखा, इसको इन्होंने हल करना नहीं चाहा। सुप्रीम कोर्ट अब कह चुका है कि पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है, नरेंद्र मोदी का काम है। नरेंद्र मोदी क्यों दोनों राज्यों को लड़ा रहा है, फैसला करे। पानी बांटना, कोई खनिज बांटना, कोई नेचुरल रिसोर्सेज बांटना राज्य सरकारों का काम नहीं होता, ये केंद्र सरकार का काम है। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।